वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। तो डाटाबेस आर्किटेक्चर सिंपली रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो डेटाबेस जो हमारा आर्किटेक्चर होता है वो सिर्फ डेटाबेस को मेंटेन करने में या उसको डिज़ाइन करने में ही वर्क करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटाबेस है, ये हमारा क्या है, डेटाबेस। तो जो हमारा डेटाबेस आर्किटेक्चर है ये रिप्रेजेंट करता है DBMS को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये किस लिए रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि ये हेल्प करता है हमको टू टू डिज़ाइन, डेवलप और क्या करने, मेंटेन करने में। क्या चीज़? हमारा डेटाबेस को मेंटेन करने में, डिज़ाइन करने में और डेवलप करने में ये हमको हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? डेटाबेस आर्किटेक्चर वर्क करता है। ये बेसिकली 3 टाइप से होते हैं। टाइप्स ऑफ DBMS आर्किटेक्चर। पहला होता है सिंगल टियर, और दूसरा जो होता है 2 टियर, और तीसरा जो होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंगल टियर आर्किटेक्चर। इसको हम लोग 1 टियर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। सिंगल टियर को हम लोग 1 टियर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। जो हमारा सिंगल टियर आर्किटेक्चर है, ये और भी इसका नाम होता है 1 टियर आर्किटेक्चर। ये बेसिकली एक सेल्फ सिस्टम के अंदर ही सब कुछ होता है। वहाँ क्लाइंट भी होता है, वहाँ सर्वर भी होता है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास हमारा खुद का पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक, तो यही जो हमारा जो सिस्टम है, यही हमारा पीसी है। पीसी कह लीजिए या मोबाइल कह लीजिए, ठीक, जो आपके पास भी होगा, जो टैबलेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो हमारा सिस्टम होगा। ठीक, इसी में क्या होगा, हमारे पास क्लाइंट भी होगा, डेटाबेस के होगा। डेटाबेस सॉफ्ट जो डेटाबेस के लिए हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, मान लीजिए पोस्टग्रे है। ठीक, ये खुद इन मतलब जो हमारे सिस्टम में होता है, या मान लीजिए MSSS है, ये छोटे कामों के लिए आता है, प्रोडक्शन के लिए। ठीक, और अगर आप लीजिए बड़े जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, बड़ा जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें डेटाबेस हम लोग ये सिंगल टियर नहीं लगते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जिसमें हमारे पास इसमें जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, इस सिस्टम में होती है रिप्रेजेंटेशन लेयर, इसी पे पहले से ही होती है। तो जो हमारा क्लाइंट के लिए सिस्टम ही होता है, इसमें जो हमारा डेटाबेस होता है सिंगल टियर या 1 टियर में, वो जो हमारा सिस्टम ही है वो क्लाइंट भी होता है, वो सर्वर भी होता है, उसमें डेटाबेस भी होता है। वो मतलब 1 टियर का मतलब ही होता है उसमें सब कुछ होना। ठीक, सिंगल। और जो सिंगल टियर है, तब जो हाई डेवलपर मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट। ठीक, ये सिंगल टियर। इसमें क्या होता है, इसमें हमको आपको हमने बताया क्लाइंट होता है, इसमें डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्लाइंट क्या करता है, जब हमारा पास कोई सॉफ्टवेयर चलाना होता है क्लाइंट को सिंगल सिस्टम में, तो क्या होता है, ये इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मतलब ये हमारे पास क्लाइंट है। ठीक, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। हमारा सिस्टम के अंदर ही डेटाबेस है, हम ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। ठीक, तो क्या करेगा, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा। ये हमारे पास क्या, हमारा खुद का सिस्टम है। ठीक, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं डेटाबेस के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। मान लीजिए हमने SSS चलाया। ठीक, या हम ये कोई एसक्यूएल चला दिया। ठीक, हमारा सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जो प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट होगी, किस में प्रेजेंट होंगी, आपके सिस्टम कोई भी हो सकता है, पीसी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्लाइंट
क्वेरी चलाता है, क्वेरी लिखता है, ठीक, डेटाबेस की, और डेटाबेस उसको वो अपने सिस्टम के अंदर से ही उसको डेटाबेस को फैच करके क्लाइंट को डिस्प्ले करा देता है। ये काम करता है सिंगल टियर आर्किटेक्चर। थैंक यू एवरीवन।